जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपने साइंस के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्लॉट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में किए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को वहां पे जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइज वो वीडियो भी आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. The major component of a solution is called, and the options are A solute, B solvent, C solution and D none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सॉल्वेंट। सो गाइस, द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Who was the first scientist to use the term element in 1661? And the options are A Robert Boyle, B J.J. Thomson, C John Dalton and D Antoine Laurent। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए रॉबर्ट बॉयल। सो गाइस, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Which is the best technique to separate coffee grains from coffee solution? And the options are A evaporation, B crystallization, C filtration and D centrifugation। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी filtration. So guys, filtration is the best technique to separate coffee grains from coffee solution. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not a mixture? And the options are A blood, B petroleum, C salt solution and D carbon dioxide. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ मिक्सचर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड। एंड द ऑप्शंस आर ए रेजिड्यू, बी फिल्ट्रेट, सी सॉल्वेंट एंड डी सॉल्यूट। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए रेजिड्यू। So guys, during filtration the solid that remains on the filter paper is called residue. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। If a solution contains 70 gram of common salt in 280 gram of water, the mass by mass percentage will be,
एंड द ऑप्शंस आर ए 5%, बी 20%, सी 24.5% एंड डी 17%। तो दोस्तों अगर आपको इस न्यूमेरिकल का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, और गाइज अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 20%. So guys, if a solution contains 70 grams of common salt in 280 gram of water, the mass by mass percentage will be 20%. तो चलिए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 20% किस तरीके से आया आंसर। गाइस हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। गाइस सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कितना मास है 70 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, वो कितना है 280 ग्राम्स। और गाइस हमें पता है वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। गाइस सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। सो गाइस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। सो गाइस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 70 ग्राम्स प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है 280 ग्राम्स। सो गाइस जब आप 70 ग्राम्स और 280 ग्राम्स को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 350 ग्राम्स। अब गाइस हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बोला है मास बाय मास परसेंटेज। सो गाइस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो गाइस मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था 70 है हमारा, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हमारा 350 हो गया। कितना आया 280 प्लस 70 350 आया था मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पे क्या रख देना है 350 रख देना है इंटू 100। तो क्या बन गया 70 अपॉन 350 इंटू 100। अब गाइस जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम प्लाज्मा, एंड द ऑप्शंस आर ए फिल्ट्रेशन, बी इवेपोरेशन, सी क्रोमेटोग्राफी एंड डी सेंट्रीफ्यूगेशन। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सेंट्रीफ्यूगेशन। सो गाइस सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम प्लाज्मा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following metal is liquid at room temperature? And the options are A sulfur, B bromine, C mercury and D gallium। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मर्क्यूरी। सो गाइस मर्क्यूरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और गाइस ब्रोमाइन क्या होता है, ब्रोमाइन होता है नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोमाइन नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और मर्करी मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। Emulsion is a colloidal solution of liquid in, and the options are A solid, B liquid, C gas and D all of these। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लिक्विड। सो गाइस इमल्शन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। बाय विच प्रोसेस कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, एंड द ऑप्शंस आर ए सब्लिमेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी इवेपोरेशन एंड डी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, इवेपोरेशन। सो गाइस, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। When two liquids do not mix, they form two separate layers and are known as, and the options are A, immiscible liquids, B, miscible liquids, C, saturated liquids, and D, none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, immiscible liquids. So guys, when two liquids do not mix, they form two separate layers and are known as immiscible liquids. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 12 on your screen. What is the common method used to separate dyes? And the options are A, filtration, B, distillation, C, sublimation, and D, chromatography. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, chromatography. So guys, chromatography is the common method used to separate dyes. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is a non-metal? And the options are A, gold, B, diamond, C, copper, and D, platinum. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डायमंड। सो गाइस, डायमंड इज अ नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? एंड द ऑप्शंस आर ए, मार्बल, बी, एयर, सी, इंक, एंड डी, क्रूड ऑयल। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मार्बल। सो गाइस, मार्बल इज अ कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। Who defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions? And the options are A, Robert Boyle, B, John Dalton, C, J.J. Thomson, and D, Antoine Laurent Lavoisier. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर। सो गाइस, एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।